थर्डमैन पर फील्डर है, बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट बाउंड्री पर एक फील्डर है, डीप कवर है और जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़ा था उसे ऊपर बुलाया है मिड ऑफ पर गेंदबाज ने, जबकि गेंदबाजी भुवनेश्वर करने वाले हैं। और ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर है और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। तो इस जमावट के साथ भुवनेश्वर के नए ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पेच पुल किया और फील्डर उसके नीचे नहीं आ पाए, गेंद उनके हाथ से लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। ये कंज्यूमर 6 जागरूक उपभोक्ता की सभी समस्याएं फिक्स। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो। तो जो प्लॉय था, जो योजना थी वो बिल्कुल सही। शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, पुल करने के लिए आमंत्रित करेंगे, किया भी पुल और अंबाती रायडू ने ऊपर की तरफ छलांग लगाकर गेंद को लपकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ में आने की बजाय उनकी हथेली से लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। 254 पर 4 और इस बार इनसाइड आउट उठा दिया है उसे और फील्डर उसके नीचे। बहुत आसान कैच, गब्बर के हाथ वो कैच लगा और अपने ही अंदाज में उसे सेलिब्रेट किया शिखर धवन ने। और 5वां विकेट जिसकी तलाश थी भारत को, वो मिलता हुआ हैंड्सकॉम्ब के रूप में इनसाइड आउट। पिछले ओवर में छक्का लगा चुके थे और इस बार भी एक साहसिक स्ट्रोक खेलने गए पीटर हैंड्सकॉम्ब, इस बार टाइम नहीं कर पाए। 73 रनों की एक बढ़िया पारी खेली हैंड्सकॉम्ब ने और 48वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 254 पर 5वां विकेट खो दिया है। हैंड्सकॉम्ब कॉट शिखर धवन, बोल्ड भुवनेश्वर कुमार 73। 6 चौके और 2 छक्के लगाए पीटर हैंड्सकॉम्ब ने। दूसरा अर्धशतक पीटर हैंड्सकॉम्ब के एक दिवसीय क्रिकेट जीवन का। लेकिन अब जबकि इस ओवर के बाद 2 ओवर और बचे हैं प्रेम, जो 350 या 300 का जो लक्ष्य हम देख रहे थे वो अब हासिल करना मुश्किल साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को। Yes, well, certainly that's the situation for the moment. Australia's wicket falling at this juncture with Handscomb going all out, and one can't blame him because that is the need of the hour. And this time it was Shikhar Dhawan who was under the ball, goes for an inverted cup catch. That wicket falling down with hardly any game left. We're left with 2 overs after this. 16 deliveries to go. And how many more runs to come in? Glenn Maxwell in his 88th match, 2,242 runs. He's a man who's made most 50s, 16 50s and 1 century. He's a man who can change the complexion of the game. He can change gears, improve the scoreboard. And of course, I think many of us know him, having played in India in the shorter format, IPL. Gets the first delivery this time. Astonis plays it down after the wicket falls into the onside to square leg and crosses over, bringing Maxwell to take strike. Now, son, it will be interesting to watch. Glenn Maxwell and Bhuvaneshwar Kumar have played against each other a whole lot in the IPL and probably both know each other so well, and they know about how they can be deceived each to the other. And Bhuvaneshwar Kumar will probably go back and think how to contain Maxwell, which is not that easy. बिल्कुल, मैक्सवेल बहुत आक्रामक बल्लेबाज है और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 से ऊपर का है, इस बात को जहन में रखना होगा। लेकिन जो भी उन दोनों के बीच मुकाबले हुए वो भारतीय परिस्थितियों में हुए हैं, या ऑस्ट्रेलिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा खेले नहीं हैं। तो मैक्सवेल स्ट्राइक पर उन्हें अपना खाता खोलना है। भुवनेश्वर का ये 9वां ओवर है, 44 रन 2 विकेट अब तक। दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट भुवनेश्वर की। ये गेंद धीमी गेंद की थी और इस गेंद के आने का इंतजार किया और दिशा दी उसे थर्डमैन की तरफ। सफाई से फील्ड नहीं हुई, जहाँ केवल 1 रन होना चाहिए था। रोहित शर्मा के डिफ्लेक्शन की वजह से 2 रन आ गए। तो 2 रन के साथ खाता खुलता हुआ मैक्सवेल का। मैक्सवेल 2 पर और ऑस्ट्रेलिया 257 7 विकेट पर। और रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में फील्डिंग की वो सही नहीं, अपनी आंख शायद गेंद पर से हटा ली थी और गेंद के नीचे अपनी हथेली नहीं ला पाए और फिर पैर से लगकर गेंद डिफ्लेक्ट हुई। 1 अतिरिक्त रन और मिल गया। अगली गेंद भुवनेश्वर की मैक्सवेल को और इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन गेंद वाइडिश मिड ऑफ जब तक पहुंचती 1 रन के लिए सिरा बदला मैक्सवेल ने। तो 2 गेंदों पर 3 रन अब तक मैक्सवेल के
और ऑस्ट्रेलिया 258 रन 5 विकेट पर 48वां ओवर ये चल रहा है और इसके बाद 2 ओवर बचे हैं। तो जो 350 या 300 की बात हम कर रहे थे वो लक्ष्य अब थोड़ा सा कठिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं लेकिन कठिन जरूर। भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद और इस बार थोड़ी सी वाइड ऑफ स्टंप और उसे अपनी जगह पर खड़े खड़े ही खेला मैक्सवेल ने और आखिरी रन पर 1 कर लिया। ओवर की समाप्ति हुई 48 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 259 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 more overs to go, and it's anybody's expectation right now. How many more runs can Australia compile in 2 overs? We were expecting about 300 plus, looking at the way the Australians have the potential, but the Indian bowlers have made sure that they were denied that luxury. 259 for 5 with 12 deliveries to go, and we were safely expecting at some point of time when the 4th wicket fell that 275 should be a luxury for Australia on this ground. Full marks to the Indian bowlers, the Indian captain, for making a field arrangement to the effect. There was a time when about 6 to 7 overs went without a boundary. So amusing. As here is the next delivery. That's again the one that is played onto the onside to the long on region. Before the ball's picked up, the batsmen have crossed over for a single. So no big runs are coming up. The outfield is set very well. 2 runs of that last shot, which was gently played onto the onside. We found that Marcus Hanscom was a man who went on the rampage, wanted to speed up the score, went for all kind of unconventional strokes, but was eventually caught by Shikhar Dhawan of the bowling of Bhuvaneshwar. As here is Shami in his last over. In bowls this one, that's played flat into the mid-wicket region. 2 fielders, that's been bisected. 4 runs. ये कंज्यूमर चौका, जागरूक उपभोक्ता कभी ना खाए धोखा। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो। On a wicket like this, Sunil, you just can't afford to bowl short. The batsman rocking back on his back foot and selecting the area between Ambati Rayudu and Shikhar Dhawan between the mid-on and the mid-wicket region for 4 runs. बिल्कुल वहाँ पे पूरा प्रयास किया था फील्डर ने लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। स्टोनिस का ये चौका। 22 चौके आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी में, 3 छक्के। 33 पर मार्कस स्टोनिस और शॉर्ट पिच गेंद करने का खामियाजा भुगतना पड़ा शमी को उस बाउंड्री के साथ। अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, 41 रन दे चुके हैं। विकेट की तलाश है मोहम्मद शमी को। ये अच्छी गेंद थी फुलर लेंथ की, लेकिन अच्छा उस गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ा है डीप स्क्वायर लेग की तरफ और 2 रन और लेते हुए स्टोनिस और मैक्सवेल। स्टोनिस अब 35 पर और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 267 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो इस इनिंग्स में, इस पारी में मोहम्मद शमी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, नियंत्रित गेंदबाजी की है। केवल 43 रन अब तक दिए हैं। विकेट हालांकि नहीं मिला है मोहम्मद शमी को, लेकिन अनुशासन और नियंत्रण अपनी गेंदबाजी में बहुत खूब अंजाम दिया है मोहम्मद शमी ने और उसी की वजह से उनके 10 ओवर काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं भारत के लिए। इस बीच जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर था उसे ऊपर बुला लिया है मोहम्मद शमी ने। थर्ड मैन बाउंड्री पर एक फील्डर है, बैकफुट पॉइंट, कवर और बिड ऑफ। इस बीच ये गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी और पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली लेग स्टंप के और उसे पुल करना चाह रहे थे स्टोनिस, लेकिन अपने आप को ठीक तरह से पोजीशन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी 267 रन